जो आज हम मार खा रहे हैं, हम नीचे हैं, हमारी कहीं गिनती नहीं है, ना हमें पुलिस में गिना जाता है, ना हमें आर्मी में गिना जाता है, वो है डुअल कमांड। इससे हम गवर्नमेंट को कहा हमें एक तरफा करो, तो उसका केस चलते 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 आज 36 की 38 हियरिंग हो गई है। हम हर हियरिंग में दिल्ली रहते हैं, ना ऐसा केरल से आते हैं, मैं उत्तराखंड से जाता हूँ, लेकिन अब ये हियरिंग हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन मामला कोर्ट में ऐसा फैसला तो एक बार आना है, ऐसा तो कोई कोर्ट कहेगा नहीं तुम्हारा फैसला नहीं करते तुम वापस जाओ, तो कहेगा नहीं, चाहे कितने भी साल लग जाए। हमने कदम बढ़ाए हैं तो हम इसको पूरा भी करेंगे, लेकिन पूरा कब करेंगे? जब आप सब लोग हमारे साथ होंगे, जब आप लोग यहाँ पर साथ हैं, तब यहाँ पर साथ लोग जो अरेवा का संगठन हमारा चला रहे हैं, अरेसा चला रहे हैं, अरेवा चला रहे हैं, उनका साथ दोगे, वो मेरा साथ देंगे, मैं तुलसी नायक का साथ दूंगा, तब ये लड़ाई जीती जाएगी। कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती, ये आप लोगों को पता है। आप सब सीनियर लोग, शायद आप लोग से जूनियर मैं ही होगा, एक मेरा भाई मुझे लगता है कि ये हो सकता है जो भी रिटायरमेंट हो। और मुझे आज मिजोरम की इस धरती से, पवित्र धरती से कहने को दुख नहीं हो रहा है कि असम राइफल जो हम हैं, हम ना गाय में हैं ना गधे में हैं, और हमारी हालत बनाई है किसने, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हालात में क्या हुआ था वो खैर हमारे जाने के बाद आप बता ही देंगे, गाइड कर देंगे। बहुत दुखद है वो, इसलिए है कि हम में एकता नहीं है, हम एक नहीं है, हम में अहम है, हमें एक होना पड़ेगा। 1985 में 86 में मैं तो नहीं था, उसमें भर्ती नहीं हुआ था, आप सब लोग होंगे जब कुछ किस्सा हुआ था असम राइफल में, उस समय हो जाना था इसको। देखिए हमारे आदमियों ने अपने चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने आदमी का साथ नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? किसी का कोर्ट मार्शल हुआ, कोई भगोड़ा हो गया, किसी का कुछ कर दिया, किसी को हड़गाट कर दिया, किसी को फाइन कर दिया और बात को गड्डी कर दी। लेकिन अब मैंने रिटायरमेंट जाने के बाद एनालिसिस किया अपने दिमाग से, मैंने कहा अब मेरा ना कोई कोर्ट मार्शल कर सकता है, ना मुझे कोई कंपनी चेंज कर सकता है, ना मेरी कोई कुर्सी हटा सकता है। तब मैं अरेवा संगठन से जुड़ा हूं और काम करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। आज दोबारा 8 साल बाद मेरा सौभाग्य है आप लोगों माता बहन से मिलने का, तो आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हुआ है बदौलत अरेवा। अगर अरेवा संगठन नहीं होता तो हम लोग आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा नहीं होता। मैं 21 तारीख को घर से निकला हूं, 21 तारीख से मैं निकला हूं, सारा किमिंग जोरहाट इधर सारा घूम के हम यहाँ पहुंचे कल। तो इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज तो नहीं मिल रही। अगर मैं कहीं पर जॉब करता तो शायद मुझे 20-25-30 हजार रुपये मिल जाती। और जिस जगह मैं हूँ, जिसकी मैं क्वालिटी रखता हूँ, मैं अपना वो नहीं कह रहा है, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जितनी क्वालिटी मैं रखता हूँ, मेरे यूनिट के बंदे मुझे जानते हैं, मेरे कलीग से बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं 70 से 80 हजार रुपये लूंगा बोल के मैं मिजोरम से CIC छोड़ के मेरे वॉलंटरी रिटायरमेंट भरा था कि 70-80 हजार रुपये तो मैं घर में कमा लूंगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा कि सुबेदार VT नायक जो है वो एक सच्चाई के मार्ग पर चले हैं। असम राइफल का 190 साल का इतिहास को बदली करने के हिसाब से चले हुए, तो उनका साथ देना चाहिए। ये मैं घर छोड़ के हर जगह जाता हूँ, लेकिन दुखद विषय यहाँ पर है कि हमारे लोग मंजूर नहीं है, हमारे लोग समझते नहीं, वो सोचते पता नहीं इसको क्या फायदा हो रहा है। मैं बता देता हूं, आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है हमारा, हम एक्स सर्विसमैन हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम कुर्सी की लड़ाई नहीं है हमारी। मुझे MLA चाहिए, मुझे MP चाहिए, या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये हमारा नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हम का मतलब ओवरऑल इंडिया प्लस नेपाल में एक्स सर्विसमैन जो है उनको उनका अधिकार चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई होती है, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे MLA बनना है, मुझे MP बनना है। लेकिन यहाँ पर मैं की लड़ाई नहीं, यहाँ पर हम की लड़ाई है। हम में मणिपुर वाला भी शामिल है, हम में मिजोरम वाला भी शामिल है, हम में केरल वाला भी शामिल है, पोखरा वाला भी शामिल है। जो असम राइफल से संबंध रखता है वो हर एक व्यक्ति उसमें शामिल है, वो हमारी सारी मैडमें उसमें शामिल है, जो वीर नारियां है हमारी। ये आप सब सीनियर लोगों को समझना चाहिए। मैं कुछ तेज बोलता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन दिल से बोलता हूँ, गुस्से से नहीं बोलता। कुछ मेरी आवाज किस प्रकार की है।
लेकिन फैक्ट बोलता हूँ, इसके बीच में अगर मैंने कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो आप कभी मुझे टोक सकते नहीं, भाई ये गलत कह रहा है, मैं सुधार करूंगा उसमें। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे नहीं बता रहे तो फिर आप ठीक नहीं काम नहीं कर रहे, मुझे अच्छा रास्ता नहीं दिखा रहे। आज अरेवा के लिए मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर जो मजबूती जो नहीं बनाई है शुरुआती दौर में, मैं साहब ने कह दिया 15 से काम कर रहे हैं, मैं तो 17 में रिटायर हुआ है यहाँ से, उससे भी पहले से मुझे अरेवा है, मजबूत स्थिति में है, मुझे ये भी मालूम है। लेकिन आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज साहब ने अगर 50 मेंबर बना के भेज दिए केरल, उससे तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मेंबरशिप बनना ही आपका जिम्मेदारी नहीं है। एक मेंबर अगर साहब बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि सराउंडिंग एरिया में कौन असम लेवल का आदमी है उसको जोड़ना, कौन हमारी वीर नारी है उसकी परेशानी को देखना, उनको क्या मिला क्या नहीं मिला आप जानते हैं तो ठीक, उनको बताइए। आप अगर नहीं जानते हैं तो उस साथ को भेजिए। आज का कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं, व्हाट्सअप है, फोटो खींचिए, देखिए साहब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसको आप देखो, इनको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। अगर जानकार होंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, किसी और से पूछेंगे। लेकिन वो आखिरी आदमी का काम, जिसको दीन दुनिया का पता नहीं, उसका काम होना चाहिए। ये हमारी प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है। एक जगह मैं देखता हूँ, मेरे उत्तराखंड में लोग बोलते मैं तो सदस्य बन गया, हो गया, मैंने बाढ़ को, उसको सदस्य नहीं कहते हैं। ये तो हमने परिवार बनाया है ना, परिवार में एक दूसरे के साथ में रहना, सुख दुख में उसका साथ देना, उसकी परेशानी को समझना, इसको संगठन कहते हैं। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी में देके जा रहा हूँ। आज नेशनल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप लोगों को दायित्व लेके जा रहा हूँ सब साल लोगों को, कि अपने अपने जगह में पूरे मिजोरम में ढूंढिए, मिजोरम से बाहर भी आपका बंदा मिलता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, बोला भाई ये फलानी जगह में ये आदमी इसने मेंबरशिप नहीं लिया या इसको ये परेशानी है, इसका सॉल्यूशन निकालो, मैं अपने आप करूंगा। मेरे पास 67 डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, अभी 12 स्टेट यूनिट है, इतना आरएसआ के पास भी नहीं है जो बीजीआर चला बोलता है मैं चला रहा हूं। वो तो अच्छा हुआ, हमारा किस्मत ठीक था कि सिर्फ सेना मेडल ही बंद हुआ डीजी साहब के ड्यूरेशन में। हमारी किस्मत ठीक थी कि लखेरा साहब आए, जो भी आप लोग भी देख रहे, मैं भी देख रहा हूँ, मैं मिला तो वो नहीं, लेकिन जो सुनने को मिलता है सर्विसमैनों से, एक्स सर्विसमैनों से कि पॉजिटिव ओर चल रहे हैं, और हमें चाहिए भी ऐसा। हमने ना डीजीआर से ना भारत सरकार से कोई एडिशनल कोई चीज नहीं मांगी है, हमने वो मांगा है जो संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 के अंदर समान काम समान वेतन जो है वो हमें चाहिए। अगर आर्मी की ड्यूटी आप कराते हैं तो हम आर्मी की तरह हमें ट्रीट करेंगे, हमें उसकी वेलफेयर भी हमारा उसी तरीके से। अगर आपको नहीं कराना तो हमें छोड़िए, हम पुलिस की तरह करेंगे, 60 साल नौकरी करेंगे। बहुत कम साल लोग होंगे जो 60 साल करके आए होंगे। अधिकतर हमारा 80% आदमी वॉलंटियरी आता है। वॉलंटियरी क्यों आएगा? उसकी मजबूरी है वॉलंटियरी आने का कि आर्मी की प्रैक्टिस में वो काम नहीं कर सकता है, ये उसका जवाब दे जाते हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने आप बोलिए, मैडम लोगों को दूर दराज तो मैं हमारा आदमी है, पता है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे मिजोरम हो, जो पहाड़ी इलाका है, हमारा आदमी रिटायर हुआ वहाँ गोलुक को बैठ गया, गाय पाला, सुअर पाला, बस खाए। बोलिए उसको, मेंबर बनाइए, उसका दुख तकलीफ क्या है वो बताइए, हम तक पहुंचाइए, हमसे सॉल्यूशन जो होगा हम करेंगे उसका कैसे नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मेरे परसों चलने से पहले करीब 15 तारीख को, मैं 21 को 15 तारीख को पास एक फोन आया मेरे पास, कोई राणा साहब की मैडम है, कौन सी उनकी मुझे ध्यान नहीं है, उनने फोन किया है, कोई सर्विस मैंने क्या बोला सर ऐसी सी बात है, एक मैडम यहाँ बहुत परेशान है, मैंने कहा मेरे को नंबर दिया, मैंने बात किया। उनके 3 बच्चे हैं, एक के बाद एक, तीनों स्कूल जाते हैं, साहब को मरे हुए 3 साल हो गए, उनकी पेंशन बंद हो गई। मैंने कहा क्यों बंद हो गई पता है आपको? था ही सही ना। मैंने कहा किसी आसाम राइफल वाले को मिले? बोला नहीं मिला। मैंने कहा तुम सारे डॉक्यूमेंट लेके तुम दीमापुर आओ। दीमापुर आए थे, उसमें कोई गलती नहीं है, गलती इतनी है कि उन्होंने उस साहब का डेथ सर्टिफिकेट बैंक को नहीं दिया और अपना सर्टिफिकेट, अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं, पेंशन कर दी। अक्सर जो भी लेडीज है उनको मालूम नहीं होता है, मिजोरम में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मालूम है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कई जगह ऐसी हैं लोगों को मालूम नहीं है, अनपढ़ है।
तो उनको ढूंढ के उनका काम कराना है। अभी हम जाएंगे, मैंने प्रियोरी में रखा हुआ है वो डीजी साहब के लिए एप्लीकेशन उनकी, तो पहले काम वही दूंगा। तो ये 3 बच्चे पढ़ने वाले, वो लेडीज क्या करेंगी बेचारी। और दूसरी अहम बात, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ आज, वो हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आप लोग के वेलफेयर के लिए, आप लोग के बच्चे परेशान ना हो, इसलिए घर में जाइए शाम को, अगर लिटिल लगाते हैं तो लगाइए, उसके बाद अपना पीपीओ निकालिए ओरिजिनल, अपनी मैडम को बोलिए अपना आधार कार्ड दे, अपना पैन कार्ड दे, उसमें टैली कीजिए डेट ऑफ बर्थ, नाम उनका सही है कि नहीं है,